चलिए, लिखना शुरू कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। आप लोग कहाँ पे अटकते हो, कहाँ पे आपको दिक्कत लगती है? लिखना शुरू कीजिए या हैंड रेस कर दीजिए ताकि हम सुन भी लें और उसके बाद उस जवाब पे हम चलें, उस चीज को क्लियर करने की कोशिश करें। क्या बात है, जितनी चीजें पढ़ाई गई सबको सारी चीजें याद है। मजा आ गया भाई देख के ये सब चीज। यानी कि आप, अरे वाह, किसी का तो आया। कैलकुलेशन वाले में, लाइव रेट में, वेरी गुड सर। एक बार फिर से मुझे टोकन फार्मूला फिर से बताया जाए। ग्रेट। 3 सवाल आ चुके हैं, 3 सवाल आ चुके हैं। और लिखिए, और लिखिए, फिर एक एक करके इन सारे सवालों को जवाब देने के शुरू करेंगे हम। लिख लीजिए, 2 मिनट का समय है आपके पास, ताकि फिर हम जब बताने की जब शुरुआत कर दें तो आपको पता चले। ओके, बस 3 लोग ही दिमाग लगा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी सबके दिमाग के घोड़े सो रहे हैं क्या? लाइव रेट, ग्रेट। लाइव रेट, ग्रेट। टोकन सप्लाई, ग्रेट। 4 सवाल बने हैं अभी। 2 लोगों का एक ही सवाल है, 4 सवाल बने हैं अभी। टोकन सप्लाई, रेफरल इनकम, ग्रेट। एक और बड़ा। और क्या क्या चल रहा है आप लोगों के माइंड में? बताओ भाई, बताओ फटाफट फटाफट बताओ। लिखो, हिंदी में लिखो, नहीं इंग्लिश आती कोई दिक्कत नहीं है, मुंह से बोल के लिखो। आई थिंक हमें यहाँ से शुरुआत कर देनी चाहिए। काफी लोगों के सवाल आ चुके हैं और आज कुछ और एड ऑन भी करने वाले हैं हम, जो शायद अब से पहले बातें नहीं हुई थी। कुछ ऐसी बातें भी होंगी आज यहाँ पे। ग्रेट। सो गुरुचरण जी ने बोला है, सबसे पहला सवाल आया गुरुचरण जी का, जिन्होंने बोला है कैलकुलेशन वाले में। अब कैलकुलेशन में हम बहुत सारे सवालों पे बात करते हैं और वहां पर कई सारी चीजें निकल के आती हैं। क्या गुरुचरण सर, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप बता सकते हैं कि भाई कुछ सवाल आपके माइंड में चल रहा है जहां पे कैलकुलेशन में आप अटक रहे हैं? किस टाइप का सवाल आप अटक रहे हैं? सारी बातें कैलकुलेशन की ही होती हैं अक्सर। अनम्यूट कीजिए सर। गुरुचरण सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, बताइए। हाँ हाँ, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। सर एक्चुअली होता क्या है, वही कहानी आई फिर से, चे 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 वाली। कोई नहीं, अगर आप लोग पास पास बैठे हाँ सर हो। जी, उनका जो माइक है वो ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आपके फोन से भी तो बात हो सकती है ना जब पास में बैठे हो, क्या दिक्कत है? आपने म्यूट कर लिया, फिर से अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए कृष्ण प्रसाद सर, गुरुचरण जी से बोलिए, बात करेंगे। वाह, हाँ चलो चलो। पहले तो सबसे पहले ये चीज समझ लो, जहाँ पे आपको डेली दिक्कत होती है, और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि मैं अभी बताऊं यहाँ पे। बंद कर लो, कोई बात नहीं, अभी बंद कर लो, पहले थोड़ी सी बात करते हैं। बंद कर लो थोड़ा सा, म्यूट कर लो अपने आपको, फिर बात करते हैं हम लोग, ठीक है? म्यूट कर दिया हमने आपको। सभी लोगों को सबसे पहले ध्यान रखने की जरूरत है, हम सभी लोग एक प्रोफेशन में हैं। प्रोफेशन हमारा क्राउड फंडिंग का है, जहाँ पे हम सभी लोग खुद का जीवन बदलने की बात करते हैं और साथ साथ में अपने साथ लाने वाले लोगों का जीवन बदलने की बात करते हैं। और जब हम किसी भी तरीके से किसी से बात करने निकलते हैं, वहां पे कोई डिस्टरबेंस होती है, तो हमारी बात जो होती है वो प्रॉपर सामने वाले तक नहीं पहुंच पाती है। छोटी छोटी कमियों से ही हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है वो हमसे हट जाता है या निकल जाता है, हमारे हाथ से निकल जाता है। तो ये देखो, ये भी सारी छोटी छोटी कमियां हैं जिनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने अभी बताया था कि आपको जो स्पीकर वाला ऑप्शन है वो ऑफ कर लेना है। अब जब आप जिसका स्पीकर ऑफ करते हो उससे दूसरे वाले फोन से अगर बात करोगे तो ये चेपे नहीं आएगी।
दूसरे वाले फोन से बात करोगे तो चेपे नहीं आएगी। अगर मान लिया आपका बुलाया जा रहा तो दूसरे वाले का बंद कर दो, अपना खोल लो, अपना बंद कर दो, दूसरे खोल लो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जहां पे ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। आई थिंक आपने अनम्यूट तो किया है लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी। जी जी बोले सर, जैसे कोई क्वेश्चन आता है 11वें लेवल पे कितना मिलेगा, हाँ 12वें पे कितना मिलेगा, 8वें पे कितना मिलेगा, हाँ, यही सर क्वेश्चन सब है सर। यही इसमें सारे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं। वेरी गुड, जी वेरी जी गुड। जी चलिए, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। जी। हम्म, मैंने आपके पास स्क्रीन शेयर की। हाँ। चलते हैं कैलकुलेटर पे। जैसे मान लिया रज्जाक सर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक नया सवाल तैयार करते हैं अपनी तरफ से। सीधा सिंपल सा सवाल निकालते हैं। किसी टोकन की सप्लाई जो है वो 90,000 है। कितनी है? 90,000 सप्लाई। ध्यान रखना, सप्लाई किसे कहते हैं। सप्लाई 90,000 है और लिक्विडिटी जो है वो सिर्फ $1,000 है, $1,000 है। अब आपको क्या करना है यहां पे क्या करना है। आज थोड़ा सा बारिश हो गया है हमारी तरफ। हमने सबसे पहले लिक्विडिटी डालनी होती है। लिक्विडिटी में भागा देते हैं जो भी हमारी सप्लाई होती है। 90,000 बताया मैंने, और जो बराबर करेंगे, जो निकल के आएगा वो हमारा लाइव रेट निकल के आएगा। ध्यान से नोट करना, जब भी हमें चीजें देखनी होती हैं तो सारी चीजों को समझना होता है। जब आप किसी कैलकुलेशन पे जा रहे हो तो वहां पे सबसे पहले ध्यान देना है, क्या आपको लाइव रेट पता है, क्या आपके पास लिक्विडिटी है, क्या आपके पास सप्लाई है। ये तीन चीजें होती हैं। ये अकेले अगर मान लिया आपको लाइव रेट निकालना है और लिक्विडिटी सप्लाई नहीं पता है तो शायद आप नहीं निकाल पाएंगे, कोई नहीं निकाल पाएगा। आपको लाइव रेट पता है फिर लिक्विडिटी निकालनी तो निकाल सकते हो। आपका लिक्विडिटी पता है, लाइव रेट पता है, तो आप सप्लाई भी निकाल पाओगे। यानी कि 2 पॉइंट आपको पता होंगे तभी तीसरा पॉइंट निकाल पाओगे। तो पहले सबसे माइंड में, दिमाग में ये बात घुसा लो। अगर लाइव रेट और सप्लाई पता है तो आप उसकी लिक्विडिटी निकाल पाओगे। अगर लाइव रेट और लिक्विडिटी पता है तो सप्लाई निकाल पाओगे। अगर सप्लाई लिक्विडिटी पता है तो लाइव रेट निकाल पाओगे। यानी कि 2 पॉइंट आपके पास होने चाहिए तभी आप तीसरी चीज निकाल पाओगे। अभी हमने यहाँ पे ध्यान दिया, हमें लिक्विडिटी पता थी और लाइव रेट पता था, वो सॉरी सप्लाई पता थी, तो हमने इसका लाइव रेट निकाला। लाइव रेट निकला हमारा ये। अब मान लेते हैं यहीं पर कोई व्यक्ति $99 से बाय कर रहा है। ठीक है, $99 से बाय कर रहा है। तो हमने क्या करा, जो हमारी लाइव रेट निकला है इसको हमने $99 से नहीं, $99 से नहीं आएगा। पहले हमें इसका $1 में कितना निकलेगा ये निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? $1 में कितना मिलेगा। तो ये 1111 बहुत सारा कुछ आ रहा है, तो इसको आप नोट कर लो चाहो तो। फिर करो 0, फिर लिखो 1। $1 में आपको ये निकालना है 0.01 11111 5 बार कर दिया हमने, 6 बार कर दिया। ठीक है, ये मान लिया ये लाइव रेट निकल गया था आपका। अब ये $1 में इतना आता है, 90 कॉइन आता है आपका $1 में। अब यहाँ पे आपको 99 से अगर बाय करवाएंगे हम तो 99 से इसको गुणा करेंगे। पहले हमने क्या करा, लिक्विडिटी भागा सप्लाई दिया तो लाइव रेट आया। फिर हमने $1 भागा वो लाइव रेट निकाला, तो हमारे पास $1 में कितने एमबीटीसी आ सकते हैं वो हमने निकाल लिया। अब हमने क्या ध्यान दिया कि कितने डॉलर से कोई बाय करने जा रहा है। सपोज दैट $99 से कोई बाय करने जा रहा है, तो टोटल एमबीटीसी कितना बनेगा, इतना बनेगा। यानी कि इतना एमबीटीसी लेने की तैयारी चल रही है सामने वाले की। खत्म कर दिया पूरा चलिए, अब ये भी देखना पड़ेगा। हम तू सुन भी नहीं रहे। वाह, गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलिए, हमने निकाला कि इतने एमबीटीसी का वो लेन देन करने वाले हैं, जो भी नए साथी हमारे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणे करना है। अगर हम कैलकुलेशन में जो रजाक सर ने पूछा है कि अपलाइन को कितना जाता है, लेवल में कितना बढ़ता है, कौन से लेवल पे कितना बढ़ता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कई सारे सवाल सोल्व करने वाला हूं मैं आपके। एक तो अगर कोई पूछ देता है कि आप यहाँ पे बर्निंग कितनी होने वाली है, तो आप लिखोगे 20%, बराबर करोगे तो ये आपकी बर्निंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बर्निंग आ जाएगी। अगर यहीं पे आपको लेबल इनकम निकालनी है, तब भी आप 20% कर दोगे तो ये आपकी लेबल इनकम पे बन जाएगी, जो बटेगी। अब यहां पे बारी आती है कि भाई पहले लेवल पे कितनी आती है, दूसरे पे कितनी आती है, पांचवें पे कितनी आ रही है, 90 पे कितनी आ रही है, 13वें पे कितनी आ रही है, 19वें पे कितनी आ रही है, 20वें पे कितनी आ रही है, कितनी बटने वाली है, सामने वाले लेवल पे कितनी जाने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला ये समझना है कि जो हमारा फर्स्ट अपलाइन होता है उसके पास जाती है इस 20% की 25%, यानी 20% जो हमने निकाला है, ये 1782 आया है, इसका 25% तो पहले लेवल में बढ़ जाता है। बचे हुए 19 लेवल हैं, जिनमें से 10 लेवल तक 5% बढ़ती है, फिर 11वें लेवल से 20वें लेवल तक हमारी 3% बढ़ती है। अब कोई अगर आपसे पूछ देता है कि पहले लेवल पे कितनी बटनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू दबाएंगे और 15 करके परसेंट, सॉरी मैंने क्या कर दिया भाई, 25, ये भाई 2 बार क्यों दब रहा भाई, 25, हाँ, ये करके और परसेंटेज दबा देंगे तो ये पहले लेवल, भाई साहब हो क्या रहा है ये दबा देंगे, जब 25 कर देंगे तो आपका पहले लेवल का निकल जाएगा। किसका निकल जाएगा? पहले लेवल का। जैसे आप बराबर दबाएंगे यहाँ पे तो पहले लेवल का आ जाएगा। अब यहीं पे आप अगर मान लिया दूसरे लेवल का निकालना चाहते हैं तो 5 दबा दीजिए, फिर परसेंटेज दबा देंगे तो दूसरे से लगा करके, दूसरे से लेकर 10 लेवल तक कोई भी नंबर आए, दूसरे से लगा के 10वें नंबर तक कोई भी नंबर आए, आपको ये 5% निकालना है। अब ये समझ में आ गया, अगर आपको यहां से तीसरे लेवल, मतलब सॉरी 11वें से लेके 20वें लेवल तक कोई भी नंबर आता है, पूछा जाता है, तो वहां पे 3% निकाल देना है। सीधा सिंपल सा ये फॉर्मूला है। पहले मैंने एक चीज समझाई आपको, क्या भैया आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके पास जो लाइव रेट निकालना है तो लिक्विडिटी सप्लाई पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर सप्लाई पता है तो लाइव रेट और लिक्विडिटी पता होनी चाहिए। अगर आपको लिक्विडिटी निकालनी है तो लाइव रेट और सप्लाई पता होना चाहिए, यानी कि 2 ऑप्शन पता होंगे तो तीसरा निकाल पाओगे। ये जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे सारी चीजें ऐड की जाती हैं, जो कि आपने हर बार क्वेश्चन में देखा होगा, ये ऐड करके ही आपको बताया जाता है। कहना है लिक्विडिटी सप्लाई और इन्वेस्टमेंट पर है। सर मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, ड्यूटी से आया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके गुड। सो अभी क्लियर हुआ क्या गुरचरण सर? आपको कुछ बताइए, अनम्यूट कीजिए। अभी कंफ्यूज नहीं होना है। जो फोन आपके पास चालू है दोनों में से, उनमें से किसी फोन को आप ऑन कीजिए, बताइए मुझे। कृष्णा प्रसाद सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, ऐसा है ना सर, अभी जैसे निकाले सर 1/0 लाइव रेट निकाले सर, हाँ, तो उसका जो है कितना, 1 यूनिट का निकाले कि 4 यूनिट का निकाले सर? देखो हमने सवाल जहां पे जो हमने समझाया है, वहां पे क्या समझाया हमने कि $99 से बाय कर रहा था। हाँ, ये अच्छा, तो 99 डॉलर। वहां पे हमने काहे की बात करी थी? बाय करने की, खरीदने की। जी
जी जी जी अब यहीं पे देख लो, $99 से अगर कोई आईडी एक्टिवेट कर रहा है जी। तो कितने यूनिट बनेंगे? 99 को भागा दो 11 से, कितने बन रहे हैं? 9 यूनिट बनेंगे। 9 यूनिट बन रहे हैं। अब जी यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मान लिया बाय कर मतलब सॉरी ज्वाइनिंग कर रहा है, तो आपको मतलब 9 यूनिट नहीं देखने हैं, 99 90 डॉलर से नहीं पहले। देखने हैं, आपको क्या देखना है? सिर्फ $40। कितने? जी 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 सिर्फ $40 की कैलकुलेशन लगानी है बस। जी 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 अगर कोई $44 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट पे ज्वाइन कर रहा है, कितनी भी हो, $10 लाख डाल दो जाके, जी। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है दिमाग में कि $40 का ही निकालना है हमें। जी हाँ, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे सवाल थोड़ा चेंज भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि कोई $99 से ज्वाइनिंग लगा रहा है, और तो सेल्फ इनकम कितनी होगी, उसकी खुद की इनकम कितनी होगी? अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको क्या करना है? पहले आपको $40 निकालना है। जी कब जी हो? पहले आपको $40 निकालना है, जी फिर बचे हुए $50 का और निकालना है। जी। कितने डॉलर का? $50। $50 का। जी $40 का निकालोगे 55%, और बचे जी। $50 का निकालोगे 75%, और जी। दोनों को जोड़ दोगे तो वो उसकी सेल्फ इनकम बन जाएगी जाके। ठीक सर। क्लियर हो गया? जी जी। कोई संदेह? नहीं सर। वेरी गुड। नोट बनाते हुए चलना ताकि आगे काम आएगा। जी जी जी। गुड। लक्की राजू जी हैंड रेस कर रहे हैं जरा। हाँ आइए लक्की सर, बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? सर जैन बीटीसी सर। गुड एमबीटीसी। सर मेरा सवाल ये है कि सर बाय करने में और रजिस्ट्रेशन करने में अंतर है ना? कोई $99 से बाय करता है कॉइन को और हाँ। रजिस्ट्रेशन करता है, उसमें हाँ। तो दोनों में अंतर हो गया। कल मुझे इसी में कंफ्यूजन हो गया था। कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी वही बता रहा हूँ। तो- अगर कोई व्यक्ति बाय कर रहा है और फिर जी लेवल इनकम निकालनी है, तो जितने डॉलर की बात हो रही है ना, 99 हो, 110 हो, 150 हो, जी 10,000 जी हो, जी तो उन सबका 20% के बाद में 3% या जी। 3% या 5% या 25% निकालना है। 3 ऑप्शन अच्छा आते हैं अच्छा। ना। और सर जी 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 पहले को 25%, दूसरे से 10 तक 5%, और 11वें से लेके 20वें तक 3%। 3%। ठीक जी है, अगर कोई बाय कर रहा है तो। अगर कोई ज्वाइनिंग कर जी रहा है, जी सिर्फ आपको $40 का निकालना है, बाकी सब भूल जाना है। जी जी जी। वही चीज मैं लेवल कल तो इसी बात पे कंफ्यूजन हो गया था। आप क्लियर है? जी अब क्लियर है सर। वेरी गुड। अगले अगले ओके सर। अगले विजेता आप ही हैं, क्योंकि आप बहुत आगे गए थे पिछली बार। जी जी चलिए लग मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। जी सर। और अभी मैं ड्यूटी से आया सर। मेरा जो है ना, मैं ट्रांसपोर्ट का काम देखता हूँ स्कूल में। कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। आप कुछ कर सुबह सकते 6 हो आज। बजे जाता हूँ। वेरी गुड। सभी लोग कुछ न कुछ जी करते हैं, और करना भी चाहिए हर किसी को कुछ न कुछ, जी ताकि जी जी घर का जो बर्डन है वो ना आ पाए आपके ऊपर, ताकि आप खुले दिल से काम कर सको। जितना भी करो, जितना भी समय दो, खुले दिल से दो। ठीक है, जी सर। जी उस बीच में कुछ और नहीं। नहीं सर, मेरा यही मोटिव है कि जितने देर रहो मीटिंग में, आधे घंटे 10 मिनट फुल्ली अपने माइंड और सारे चीज इसमें समर्पित कर लूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। एक मैसेज कुछ और आया ओके है। साजिद सर कह रहे हैं एक बार रिपीट कर दो। साजिद सर अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए आप। यस। कहाँ पे अटकन हो रही है, बताएं सर। सर ये मैं पूछ रहा था कि जैसे आप बोल रहे थे $40 का, तो ये कैसा क्या मतलब पहले $40 का किसका निकालने का है? मतलब जैसे मतलब गुड। अभी हाँ, वो समझ में नहीं आप आया। शुरू से हैं या हैं तो शुरू से आप नहीं, पहले भी किए थे? हाँ अभी आया थोड़ी देर पहले। कोई बात नहीं, अभी आप आए हैं, अच्छी बात है। देखिए, अच्छा, मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको समझ आना चाहिए। लेबल इनकम अगर आपको निकालनी है,
नोट करते चलना है। अगर लेबल इनकम आपको निकालनी है, बाइंग पे निकालोगे तो जितने डॉलर से बाइंग हो रही है उतने डॉलर से सबकी निकालोगे, ठीक है। अगर ज्वाइनिंग की लेवल इनकम निकालनी है तो सिर्फ कम से मतलब कम जो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा डॉलर निकालोगे 40 की निकालोगे, बाकी 11 की, 22 की, 33 की, मतलब 10, 20, 30, 40, ये 4 ऑप्शन आते हैं। $10 की भी निकाल सकते हो, कोई 1 यूनिट से आ रहा है तो 10 की निकालोगे, कोई 2 यूनिट से आ रहा है तो 20 की निकालोगे, कोई 3 यूनिट से आएगा 30 की निकालोगे, 4 यूनिट से आएगा तो 40 की निकालोगे। इससे ऊपर बाइंग पे कोई लेवल इनकम नहीं बढ़ती है, माइंड में डाल लो। इसके ऊपर कोई भी इनकम बाइंग पे, मतलब सॉरी, ज्वाइनिंग पे, रजिस्ट्रेशन पे नहीं बढ़ती है, बाइंग पे पूरे डॉलर की बढ़ती है। साजिद सर, क्लियर हुआ क्या आपको? नहीं सर, बराबर नहीं हो। अभी भी नहीं हुआ? साजिद सर देखो, मैं बताता हूं। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है $121 से रजिस्ट्रेशन कर रहा है। अब आपको 1 to 1 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी नाम आ रहा है। रजिस्ट्रेशन इंसान का एक बार होता है, रोज रोज नहीं होता है, बार बार नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर कोई आपसे सवाल करता है, भाई मेरे तीसरे अपलाइन को कितनी इनकम जाएगी, तो आप क्या करेंगे? $40 का निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? $1 से जो लाइव रेट होगा वहां पे, उस डॉलर को जो भी उस वक्त पे चल रहा होगा लाइव रेट, उसको निकालेंगे। $1 में कितना आ रहा है, फिर उसका गुणा करेंगे 40 से, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका गुणा करेंगे 20 से, जो रिजल्ट आएगा उसका गुणा करेंगे, अगर पहले लेवल पे दिया जाना है तो 25 से, परसेंटेज निकाल देंगे वहां पे, ठीक है। परसेंटेज निकाले कितने का? 25 का। और अगर दूसरे से लेकर 10वें लेवल तक जा रहा है तो 5 का, और 11वें से लेकर 20वें लेवल की बात हो रही है तो 3% का। क्या अब क्लियर हो रहा है? पहले तो ये रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। सेम यहीं पे कोई व्यक्ति परचेज कर रहा है अगर 121 से, तो आप सबसे पहले $1 का लाइव रेट के हिसाब से डॉलर निकाल लेंगे। यस, आपको यहां तक क्लियर होगा। फिर भी मैं आपको अब परचेज की बात बता देता हूं। कोई खरीदने आया है वो कभी भी कर सकता है। ज्वाइनिंग के बाद में खरीदने वाला व्यक्ति कभी भी खरीद सकता है। $5 से ऊपर कितने भी डॉलर से खरीद सकता है। मान लेते हैं $121 से कोई खरीद रहा है, तो अब आपने लाइव रेट चेक किया, इतना है। $1 भागा किया वो लाइव रेट को, $1 में कितना मिल रहा है वो आ गया, उसको गुणा कर दिया 121 से, जो निकल के आया उसका 20% निकाला। कितना निकाला? 20% निकाला। अब वहां पर 20% निकालने के बाद में अब 25 निकालना है या 5 निकालना है या 3 निकालना है, ये आपको आई थिंक प्रॉपर क्लियर होगा, ठीक है। अगर है तो अब एक बार और यस टाइप कर दो या CL टाइप कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए क्लियर है सब चीज। साजिद जी CL यस, ठीक है, थैंक यू सो मच। दूसरा जो सवाल हमारे पास आया था वो था लाइव रेट का, मोहम्मद अली सर का। मोहम्मद अली सर, अगर आपको लाइव रेट निकालना है तो मैंने अभी बताया कि आपके पास सप्लाई और लिक्विडिटी आपको पता होनी चाहिए। लाइव रेट आप तब निकाल पाओगे जब सप्लाई और लिक्विडिटी आपको पता होगी। तो सप्लाई और लिक्विडिटी पता होने पे आप लाइव रेट कैसे निकालोगे? मान लेते हैं किसी कॉइन की लिक्विडिटी जो है वो 11,000 है, ठीक है, और उसकी सप्लाई जो है वो 78 लाख है। कितनी है? 78 लाख है। 11,000 लिक्विडिटी है और 78 लाख सप्लाई है। इसको आप जैसे बराबर करेंगे आपका लाइव रेट निकल के आ जाएगा। आपका लाइव रेट निकल के आ जाएगा। लिक्विडिटी और सप्लाई आपको पता होगी तभी आप लाइव रेट निकाल पाओगे। अब मैंने पहले भी समझाया है फार्मूला। अगर तीन चीजें हो रही हैं, लाइव रेट, सप्लाई, लिक्विडिटी, इन तीनों चीजों में से 2 चीजें अगर आपको पता है तो तीसरी चीज आप निकाल पाओगे। अगर एक ही पता है तो दूसरी नहीं पता है तो नहीं निकाल पाओगे। आप क्या, कोई नहीं निकाल पाएगा जब तक उसका पता नहीं लगा लेगा, रिसर्च नहीं कर लेगा, जानकारी पूरी निकाल नहीं लेगा, तब तक कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, वो कोई भी हो। हाँ, आप समझदार हैं,
आप कोशिश करेंगे उसका, अगर लिक्विडिटी पता है, सप्लाई कैसे निकालते, सप्लाई भी पता कर लेंगे तो आप निकाल पाएंगे लाइव रेट। और अगर लाइव रेट सप्लाई पता, मतलब लाइव रेट पता है और लिक्विडिटी नहीं पता तो सप्लाई पता कर लेंगे। मतलब दूर चीज़ों को आपको कहीं न कहीं से पता लगा लेना है। जी अली सर, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्लियर हुआ। कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आपको क्लियर हुआ। प्रभु कहाँ हैं आप? वाह, चलिए सवाल तो कर दिया, बाकी जब जवाब दिया गया तब वो गायब हो गए। बढ़िया है, बढ़िया है, मजे लो। मनोज सर कह रहे हैं सर एक बार फिर से मुझे टोकन फॉर्मूला फिर से बताया जाए। वेरी गुड मनोज सर, हैंड रेज कीजिए, अगर को होस्ट है तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मनोज सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ एकदम बहुत बढ़िया, आज तो क्लियर है सर, कल कम आ रही थी। नहीं सर, यही जो चीज आप बता रहे थे ना, जी इसी के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि मैं पिछले सेशन में जो है जब ये चीज बताया जा रहा था नवीन सर के द्वारा, तो हम नहीं थे, तो हमको इस पर जो है बड़ा दिक्कत हो रहा था। तो अब जैसे आप बता चुके हैं कि लिक्विडिटी, सप्लाई और लाइव रेट, तो ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन सर जैसे कि मान के चलिए कि अगर लाइव रेट पता है, हमको लिक्विडिटी पता है, सप्लाई निकालना है, तो सबको उसी तरह करना है, उसी हिसाब से करना है, तब सबको डिवाइड ही करना है ना उससे। हाँ हाँ हाँ, मतलब तीनों में से अगर किसी भी चीज को निकालना हो तो बस एक दूसरे से उसको जो है डिवाइड कर देना है। जी जो संख्या छोटी हो या बड़ी हो, देखना ये होता है। जैसे मान लिया डॉलर जो है ना, वो $1 में हमारा जो कॉइन है वो निकल रहा है कितना, मतलब अभी वो ज्यादा निकल रहा है, मतलब $1 में ज्यादा जो है, जिस चीज की वैल्यू ज्यादा है उससे कम वाली वैल्यू को भाग दे देना है। जी जी जी, ठीक है, जी। कोई भी हो, चाहे वो डॉलर हो। जैसे मान लिया कोई अभी कोई मैसेज किया बिटकॉइन के बारे में, तो बिटकॉइन की वैल्यू ज्यादा है, डॉलर की कम है, तो एक बिटकॉइन में डॉलर निकाल लेंगे हम। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हुआ सर? जी सर, जी सर। वेलकम। अली सर आप पूछ रहे हैं बीटीसी का लाइव रेट क्या है। भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप, मुझे ये बताओ पहले तो। कहाँ हो अली जी, बाहर आओ, आओ मैदान में, हैंड करो। हैंड करो महाराज। गुड, आर यू अनम्यूटेड? प्लीज टेल मी, टेल मी नाउ। बोलिए सर, बोलिए, बताइए आपके माइंड में चल क्या रहा है अभी। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? एमबीटीसी का लाइव रेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अभी हमने क्या बताया था थोड़ी देर पहले? लिक्विडिटी और सप्लाई जानकारी होगी तो ही लाइव रेट निकाल सकते हैं ना। क्या हमने निकाल के दिखाया आपको? नहीं, आपने दिखाया तो था, हाँ फिर? लेकिन उससे एमबीटीसी का कोई कनेक्शन नहीं हुआ ना। हमने सारे कॉइनों की बता दी भैया आपको, कनेक्शन वाली कैसे बात करूं? जब आपके पास सवाल जितने भी आए हैं अभी तक वो कैसे आए हैं? या तो लिक्विडिटी सप्लाई बताई गई है, उसके बाद लाइव रेट निकालने की बात की गई होगी, या लाइव रेट और सप्लाई आई होगी तब लिक्विडिटी निकालने की बात की गई होगी, या आपके पास लाइव रेट और सप्लाई लिक्विडिटी होगी तो सप्लाई निकालने की बात की गई होगी। ऐसे ही हुआ ना हुआ अब तक? आपने बीटीसी का पूछ दिया यहाँ पे आके। एमबीटीसी का लाइव रेट पूछ रहा हूँ। एमबीटीसी का लाइव रेट कौन सा चाहिए भाई साहब आपको? आप ये तो बताओ, आपको लिक्विडिटी सप्लाई पता है क्या? नहीं पता।
तो जब सवाल किया जाता है तो वहां पे बताया जाता है ना कितनी लिक्विडिटी है, इतनी सप्लाई है। अच्छा अच्छा, वही तो मैं पूछ रहा था कि लाइव रेट क्या होगा इसका। आज के समय पे लाइव रेट क्या है? 79% है। 79% ग्रोथ लाइव हुआ है, रेट नहीं होता है ये। ये ग्रोथ हुआ है। हाँ, तो अपनी जब आईडी खोलते हो तो ग्रोथ के नीचे लाइव रेट भी लिखा होता है। लिखा होता है। नहीं देखा मैंने। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो, अपनी आईडी खोलो फटाफट। कर सकते हो क्या ये काम? हाँ कर सकता हूँ। तो करिए ना फटाफट सर, फिर वेट क्यों, दूसरों को लेट क्यों करवा रहे हैं? करिए ना फटाफट, और लोगों के सवाल पड़े हैं। टोटल ब्लास्ट। सबसे पहले स्क्रीन शेयर कीजिए महाराज। जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो हो सकता है मैं भी आपको कुछ गाइड कर दूं, भैया ये वाला बटन दबा लो। अगर नहीं आता तो बताओ सर मुझे स्क्रीन शेयर करना नहीं आता, तो मैं आपको डायरेक्शन देता हूँ कैसे की जाती है। हो सकता है और लोगों को भी ना आता, उनको पता चल जाए। हाँ बताइए बताइए। हाँ, ये बात ऐसे बोलो ना, जब नहीं पता होता तो बोल देना चाहिए ताकि आपको चीजें समझाई जाए। आपके फोन में नीचे बीच में देखोगे शेयर का बटन होगा एक। ये वीडियो बंद कीजिए, वीडियो की जरूरत नहीं है, वीडियो बंद कीजिए। आपके बगल में, आपके नीचे बीच में नीचे एक शेयर का बटन होगा, तीर ऊपर जाएगा हरे से कलर में, उस पर क्लिक कीजिए। मिला क्या आपको? तो नहीं मिला, ये वीडियो आ जाता है। वीडियो के बाद में देखो कहीं पे शेयर लिखा है, फोन में नीचे के हिस्से पे शेयर लिखा है, SHARE शेयर। ये लिखा है। टच कीजिए उस पे। टच किया। अभी देखिए चौथे पांचवें नंबर नीचे आके स्क्रीन लिखा होगा, बहुत सारी चीजें लिख के आ गई ना। नीचे से चौथा नंबर है स्क्रीन का, स्क्रीन पे टच कीजिए। आया स्क्रीन लिखा हुआ? नहीं क्या लिखा हुआ है आपके फोन में जब शेयर पे टच किया तो? हिंदी में सब लिख के आ रहा है, जो आप बोल रहे हैं वही सब तो आ रहा है। अब दादा आप अपना फोन हिंदी में चला रहे हैं तो मेरी गलती है? नहीं हिंदी में तो आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अपनी आईडी खोलनी आती है ना आपको? अपनी आईडी MBTC की खोलनी आती है आपको? हाँ। वेरी गुड। अपनी आईडी जब खोलोगे तो सबसे ऊपर, मैं अपने फोन में अपनी आईडी खोल के आपको दिखा देता हूं एक बार, रुको। अच्छा, तो मैं लैपटॉप में भी दिखा सकता था बट लैपटॉप में ठीक नहीं है, मुझे ज़्यादा अतिक्रमण करना पड़ता है। मैं अपने फ़ोन में खोल रहा हूँ आपकी अपनी आईडी, तो आपको दिखा देता हूँ। आप देख लो स्क्रीन पे क्या दिखता है, जस्ट वेट। चलिए अपनी आईडी खोलिए अपने तरफ से। मैं खोल रहा हूँ। खुल गई? नहीं खुली अभी? खुली खुली। खुल गई? क्या दिख रहा है? अभी तक वो $1000 नहीं आया। $1000 नहीं आया? $1000 कौन मांग रहा है आपसे दादा? किसी का $1000 बोल रहे थे। आप लाइव रेट देखना चाह रहे हैं ना? यहाँ पे देखो हमारा फोन दिख रहा है आपको? आपका मोबाइल मैंने बंद कर दिया है ना उधर। ओके चलिए स्क्रीन पे आइए, स्क्रीन पे आइए, जूम की स्क्रीन पे आइए। मैं और मेरा फोन दोनों दिख रहे होंगे अभी आपको, दिख रहे हैं? आ जाओ जूम की स्क्रीन पे आ जाओ भाई, बाहर हो जाओ, जहां हो वहां से बाहर आ जाओ, जूम की स्क्रीन पे आ जाओ फटाफट। आए नहीं आए? आया। मेरा फोन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। ये ऊपर जो है वो क्या है? ग्रोथ। सबसे ऊपर लाइव रेट आता है, सबसे ऊपर लाइव रेट आता है, ठीक है? उसके नीचे ग्रोथ आता है। तो जब से जो सबसे ऊपर है वो क्या है? लाइव रेट है। इसी को देखते रहा करो, यही लाइव रेट है हमारा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। वेरी गुड। चलिए बहुत देर
आपने समय लिया है और अभी तक आई थिंक मेरी समस्या आप समझ नहीं पाए हैं। अभी कीर्ति मैम ने हैंड रेज किया था। यस मैम। सर किसी और की स्क्रीन शेयर करके बता दीजिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है। हो गया, आप समझ गए जितना समझना था, बाकी फिर अकेले बैठ के समझ लेंगे। जी पिंकी सर। जी का भी यही सवाल था। लाइब्रेट, पिंकी जी आपको समझ आया क्या लाइब्रेट का हिसाब किताब? सॉरी पिंकी जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे, हैंड रेज करेंगे, पता बताएं कि आपको समझ आ चुका नहीं आया अभी। अगर आ चुका है तो आप मैसेज कर सकते हैं यस मुझे क्लियर है, ताकि हम अगले सवाल की तरफ बढ़े। आई थिंक पिंकी जी गायब हो गई है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल और था किसका लाइब्रेट के बाद में? सुरेंद्र जी सप्लाई मांग रहे थे, टोकन की सप्लाई। सुरेंद्र जी हैं आप? राहुल जी ने हैंड रेज किया है। यस सर, सुस्वागतम। मेरी राहुल आवाज सर। आ रही है सर? हाँ एकदम क्लियर है मालिक। वेरी गुड एमबीटीसी सर। थैंक यू सो मच, आपको भी वेरी गुड एमबीटीसी। एक्चुअली क्या है, जो साहब अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो जी जब आपने अपना फोन दिखाया तो मेरे पास ये आइडिया आया कि आप उनको, जैसे भी आप लैपटॉप से मीटिंग ले रहे हैं, तो आप अपने फोन से उसको स्क्रीन करना शेयर करके सिखा सकते हैं सर। वो तो चलिए ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं कर सकता था, बट सरते मैंने फोन दिखा के किया। मेन कहानी कहा कि वो अभी बोले ना बोले, क्योंकि मोहम्मद अली सर ना ध्यान कहीं और रखते हैं, चीजें कुछ और करते हैं, बताई कुछ हो जाती है, वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं हम क्या कहने वाले हैं। इसलिए जबकि मैंने ये स्क्रीन शेयर करना है इनको कई बार जूम पे और व्हाट्सएप पे दोनों जगह सिखा रखा है, लेकिन जिस वक्त पे करने बैठते हैं उस वक्त ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोशिश करी, मैंने कहा कि भाई प्रेशर में आके कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट नहीं कर पाए, वो अलग बात है। बस सत्य मैं कोशिश करूंगा अगली बार से किसी का ऐसा कुछ करना होगा तो मैं अपना मोबाइल से भी अटैच रहा करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए जो नेक्स्ट सवाल था पिंकी जी का सप्लाई वाला, वो भी क्लियर हुआ होगा आई थिंक, है नहीं यहाँ पे। पिंकी जी, सुरेंद्र जी। रेफरल इनकम, कृष्णा प्रसाद सर, रेफरल इनकम क्या पूछ रहे हैं आप? आइए जरा सामने। कृष्णा प्रसाद सर, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आई थिंक जो भी सवाल छोटे मोटे लोगों के थे वो खत्म हो गए। किसी का कोई सवाल है, अगर किसी के माइंड में कुछ है, कुछ कहना चाहते हैं तो एक बार हैंड रेज कीजिए, अन्यथा हम फिर अपने आगे बढ़ते हैं कुछ और बातों को लेकर के, जो कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आज। है किसी के पास कुछ? आई थिंक सभी लोगों को सारा क्लियर है, ये मान लूं मैं। कीर्ति मैम करें क्लियर एवरीवन, गुड, सभी लोग क्लियर हो चुके हैं, वेरी गुड। चलिए, अब हमारा सवाल आपसे है। अभी तक हमने आपके सवालों के जवाब दिए, अब मैं सवाल करता हूं, आप जवाब दीजिए। क्राउड फंडिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जितनी भी चीजें हम आज तक सुनते हुए आ रहे हैं, जोड़ने वाला काम, बंदे बनाने वाला काम, जो भी सुनते हुए आज हम आ रहे हैं, इस सारे कामों को एक ही काम बनाया जाता है, सीधा सा नेटवर्किंग, कि आप अपना बड़ा नेटवर्क कीजिए। अब आप अगर किसी भी सिस्टम में, वैसे किसी सिस्टम को छोड़ दो, हम यहीं पे हैं, हम अगर सिस्टम के अंदर आ चुके हैं, सवाल अब ध्यान से सुनना है, अगर हम सिस्टम के अंदर जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं, तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट 3 काम कौन से होने चाहिए? जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे 3 काम कौन से होने चाहिए?
ये भी सवाल हो सकता है अगले उसमें आए आपके पास। लिखिए 3 इंपॉर्टेंट काम हमारे कौन से हो जाने चाहिए, हम जुड़ गए हैं तो। लिखिए किस किस को पता है, कौन कौन लिख सकता है, कौन कौन करता है। आई थिंक लिखने में थोड़ा सा वक्त लग रहा होगा, बट लिखिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए तभी आप लिख पाएंगे। स्कॉलरशिप में भी आपको लिखना पड़ता है। हाँ, साधना मैम ने बता दिया कि बोल के भी हो जाता है, उसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। तो लिखना तो सबको पता होगा ना, स्क्रीन पे टच करेंगे तो लिखना आ जाएगा। लिखिए भाई कौन कौन से 3 काम इंपॉर्टेंट होते हैं। हम वेट करते हैं, आपका लिखने का इंतजार करते हैं। अच्छा, किसी को पता है लिखने में दिक्कत हो रही तो हैंड रेज कर दो। वाओ, एक आया। डेली मीटिंग ज्वाइन करना, नोट्स बनाना सीखना, जूम अटेंड करना, अपलाइन के टच में रहना, गुड। प्रमोशन इनवाइट प्लान, ग्रेट ग्रेट। और बढ़िए और बढ़िए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ग्रेट। और बताइए भाई, और किसी को आ रहा है? अली मोहम्मद सर, हैंडेस मैंने आपको अनम्यूट किया है, जरा बताइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ अली सर, अगर आप MBTC या मेटाब्लास्ट में आ चुके हैं तो आपके 3 इंपॉर्टेंट काम कौन से होने चाहिए? जूम मीटिंग अटेंड करना डेली। वेरी गुड। और प्रमोशन करना कंपनी का जी, दूसरा हो गया। दूसरा हो गया। और तीसरा ज्वाइनिंग करना। ज्वाइनिंग करना या कराना? या कराना या करवाना। वेरी गुड। तो इनमें से आप कौन कौन से काम परमानेंट करते हैं? परमानेंट वही एक काम कर पाता हूँ मैं, जूम मीटिंग अटेंड कर पाता हूँ। वेरी गुड। अभी यहाँ पे जो राहुल सर ने लिख के दिया है, राहुल सर ने लिखा है और लोग भी लिख रहे हैं कि जूम मीटिंग अटेंड करना, साथ में नोट्स बनाना और सीखना, ये भी काम है नहीं है? है। इस पे फोकस करना शुरू कीजिए सर, ठीक है? ओके गुड। थैंक यू। हाँ, इस पे फोकस कीजिए। मुझे पता है आप मेरी बात को मानते हैं और प्रयास करते हैं, बशर्ते कहीं न कहीं अटक जाते हैं, बट धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है? कोई भी व्यक्ति पहले दिन परफेक्ट नहीं होता है, और परफेक्शन तो इतनी जरूरी भी नहीं है। आपको जो आता है वो शुरू कीजिए। सबसे अच्छी बात ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप काले हैं गोरे हैं, आप किस धर्म से हैं, आप मोटे हैं पतले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपके अंदर जुनून होना चाहिए, सीखने की आदत होनी चाहिए, कुछ बड़ा करने का जुनून होना चाहिए। मेन चीज ये है कि ड्रीम आपके होना चाहिए, आप इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब आपके अंदर क्या है क्या नहीं वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे कोई रिलीजन या कोई मोटा पतला काला गोरा नाटा नहीं देखा जाता है, कौन पढ़ा लिखा कौन अनपढ़ नहीं देखा जाता है। हो सकता है जो पढ़ा लिखा है वो इंग्लिश में बात करे, इंग्लिश में PDF बना करके बातें करे, हो सकता है जो अनपढ़ हो वो भैया हिंदी में बना के दे दे, और ना भी कुछ बना पाए तो कोरे से बोर्ड लगा ले, बोर्ड पर अपनी चीटा टांगे बनाते हुए समझा दे। कुल मिला के कैसे भी करके वो कर सकता है अगर उसके अंदर पावर है तो। बहुत सी कंपनियों के अंदर आपने देखा होगा 2 पैर नहीं है, बैसाखी पे भी नहीं चल पा रहे, वो उस पे चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो उनकी मतलब साइकिल होती है 3 पहिए वाली, उस पे चल रहे हैं।
कोट पहन के आ रहे हैं, टाई लगा करके आ रहे हैं और स्टेज पे दहाड़ रहे हैं, और उनके नीचे टीम काम करे, लाखों रुपए उनके पास चेक आते हैं, चल नहीं पाते हैं वो। और ये सब कुछ क्या, जहां सोच के देखो, जो कोई व्यक्ति इस टाइप का होगा वो क्या उतने लोगों से मिल पाता होगा जितने लोगों से हम मिल सकते हैं? आंसर इज नो। बट उसके अंदर जुनून था, कोशिश की और पहुंच गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब विकलांग हैं, वो तो हैं ही हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी हमारे लोगों, हमारे सबके सामने भी बीच में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद वो आगे बढ़ जाते हैं, लाखों रुपए महीने कमाते हैं, करोड़ों रुपए की जर्नी तैयार कर रखी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुन नहीं पाते हैं, मीटिंग में आ तो गए लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो देख देख के ऑब्जर्व कर लेते हैं। यानी कि वही जो मैंने सवाल का भी जो बात कर रहा, अगर लिक्विडिटी निकालनी है तो सप्लाई लाइव रेट पता होना चाहिए। अगर ऐसे ही उनके पास मतलब कुछ अलग से ताकत है कि उनकी आंखें नहीं है तो वो कान से सुन के समझ लेते हैं, अगर उनके पास कान नहीं है तो देख के समझ लेते हैं, उनके पास पैर नहीं है तो हाथ से काम कर लेते हैं, हाथ नहीं तो पैर से काम कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है लेकिन कार चलाते हैं, वो हाथ नहीं है लेकिन कार चलाते हैं। वो अपना सिस्टम कुछ इस तरीके से बनवा लेते हैं गाड़ी के अंदर, कुछ अपनी प्रैक्टिस तरीके डाल लेते हैं कि वो दोनों पैरों से ही अपनी स्टीयरिंग को कंट्रोल कर लेते हैं और ब्रेक का क्लच वगैरह सब कंट्रोल कर लेते हैं। हर प्रकार के प्राणी हैं, हर तरीके से काम हो रहा है, सभी लोग सब कुछ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी बात हो रही थी भैया कि हम लोग अगर एमबीटीसी में जुड़ गए हैं तो हमें कौन कौन से काम करने जरूरी हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा है, 3 लोगों ने लिखा है और लोगों ने तो लिखा ही नहीं है कुछ भी। भैया आप लोग कुछ करते नहीं है क्या? मनोज जी ने, राहुल जी ने और कीर्ति मैम ने लिखा है। मनोज जी ने लिखा है डेली मीटिंग ज्वाइन करना है, नोट्स बनाना है, सीखना है। सॉरी, राहुल जी ने लिखा है ये बात, डेली मीटिंग ज्वाइन करना है, नोट्स बनाना है, सीखना है। किसने लिखा? राहुल सर ने। क्यों? क्योंकि वो ये करते हैं। ये क्यों लिखा है? ये ऐसा क्यों लिख पाए? क्योंकि करते हैं ऐसा, ये करते इसलिए लिख पाए। मनोज सर कह रहे हैं कि जूम अटेंड करना, अपलाइन के टच में रहना, प्लान की पूरी जानकारी लेना, ये काम मनोज जी करते हैं तो उनको पता है। कीर्ति मैम करे प्रमोशन करना, इनवाइट करना, प्लान दिखाना या प्लान में बुलाना, ये काम कीर्ति मैम करती हैं। तो जो जो लोगों ने अपना अपना 3-3 चीजें लिखी है, वो कहां से लिखी है? क्योंकि वो उस लेवल से काम कर रहे होते हैं। और जब आप इस लेवल पे काम करो, सबसे पहले यह ध्यान रखो कि आपकी जो डाउनलाइन है ना, वो आपको देख के बनने वाली है। वो नवीन सर को, मुकेश सर को, सुमित जी को, सुषमा मैडम को, कीर्ति मैडम को देख के नहीं बनने वाली है, वो आपको देख के बनने वाली है कि आप क्या कर रहे हो। नवीन जी तो रोज बताते हैं, सुमित जी तो रोज बताते हैं, बहुत सारी बातें रोज करते हैं, बशर्ते आप क्या करते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो ना तो आपकी अपलाइन कुछ नहीं करने वाली, वो सॉरी डाउनलाइन कुछ नहीं करने वाली। वो भी बैठी है, वो भी जो इंतजार कर रही, ठीक है सब कह रहे हैं तो हाँ सबका हो रहा था, हमारा भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चीज ध्यान देनी है? देखो ये सभी लोगों ने बताया यहाँ पे, जैसे मान लिया प्लान, प्रमोशन, इनवाइट, ठीक है, इधर जूम अटेंड करना और सीखना सिखाना, पूरे प्लान की जानकारी लेना, ये सारी चीजें आती हैं। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ सबसे पहला काम क्या होता है अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है। जब तक कोई प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं करता है तब तक अपलाइन उसके पीछे पड़ा होता है, उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको बताता है कि एमबीटीसी कितना ऊपर जाएगा, इससे कितनी बड़ी इनकम कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ कितनी बढ़िया बन जाएगी, तुम्हारे पास BMW आएगी, तुम्हारे पास मर्सिडीज आएगी, तुम्हारा घर आलीशान हो जाएगा, बहुत बड़े विला में रहोगे, आप 70 कमरों का घर बना लोगे जाके, 1000 कमरों का घर बना लोगे जाके, बहुत कुछ बताएगा अपलाइन। जैसे ही वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लेता है, अब अपलाइन का माइंड, सबकी बात नहीं कर रहा हूं लेकिन 99% लोगों का यही होता है। अपलाइन अब क्या करता है? अब वो दूसरा बंदा ढूंढता है कि कैसे हम उसकी आईडी लगवाएं, या उसकी पाइपलाइन में बहुत सारे लोग पड़े होते हैं तो उसका फोकस उधर ज्यादा हो जाता है। कब? जब सामने वाला व्यक्ति जुड़ जाता है। अब जो जुड़ गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपलाइन के पीछे पड़े, टच में रहे। जैसे मनोज सर ने बताया कि टच में रहे, उनके पीछे पड़े। भैया अब मुझे बताओ ये एमबीटीसी कैसे काम करता है, इसकी सप्लाई क्या होती है, लिक्विडिटी क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब चीजें जानने की कोशिश करें। अपलाइन एक हिसाब से तो बताएगा, एक हिसाब से बताएगा, समझाएगा, ये कर लो, ये कर लो।
उसके बाद अपलाइन क्या कहेगा, आप परमानेंट जूम अटेंड करना शुरू करो, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ आएंगी। अब दूसरा काम उस व्यक्ति का होता है कि वो पहले अपलाइन से सारे सवाल जवाब कर लेता है, क्योंकि अभी तक जो अपलाइन बता रहा था ना, वो बता रहा था उसको ज्वाइन करवाने वाली बात। अब जो अपलाइन बताएगा वो आपको आगे बढ़ाने वाली बात बताएगा। तो अब आप अगर आ गए हो यहाँ पर, अभी तक अगर आपने ये वाला काम नहीं किया था, अपलाइन के पीछे हाथ धो के नहीं पड़े थे, तो अब पढ़ जाओ भाई, अब पढ़ जाओ, देख लो आपके अपलाइन को आता भी है, आपको ज्वाइन करवा दिया उसने, आता भी है, कुछ नहीं आता है वो भी पता चल जाएगा, प्लस नहीं आता होगा तो आपका अपलाइन भी सीखेगा, अपने अपलाइन को डंडा करेगा जाके। और ऐसे ही एक नेटवर्किंग की जो पूरी सीढ़ी होती है ना, वो ऐसे ही काम करती है। एक दूसरे को देख देख करके ही लोग आगे बढ़ते हैं। खाली एक बंदा बोलेगा 100 लोग सुनेंगे, तो 100 के 100 में से कोई 2-4%, 6%, 10% ऐसे होंगे जो समझ के आगे निकल जाएंगे। वो अपलाइन को पीछे छोड़ देंगे, ये भी ध्यान रखना, वो अपलाइन को पीछे छोड़ देंगे जो लोग इस मानसिकता से होते हैं। बाकी 90% लोग ऐसे होते हैं जो आपसे मिलने होते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आपके थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दूसरा काम क्या करना है, फिर जूम मीटिंग अटेंड करना है। जूम मीटिंग अटेंड जब करोगे तब आप वहां पे प्लान समझोगे कि आखिर ये पूरा प्लान क्या है। एक बात और ध्यान रखना, ज्वाइन होने से पहले कोई भी इंसान प्लान को गहराई से नहीं देखता है। उस वक्त उसके अंदर ग्रीड चल रहा होता है, फियर चल रहा होता है। जब तक एक व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है तब तक उसके माइंड में प्लान को लेकर के इतनी बातें नहीं होती हैं जितना ग्रीड एंड फियर चलता है। ग्रीड कि भाई क्या मेरे पास सचमुच आ जाएगा, जैसा ये बता रहा है BMW और मर्सिडीज सब कुछ आ रहा, 50 कमरों का घर आ जाएगा, बंगलो बन जाएगा, हमारा सचमुच बन जाएगा। उसके अंदर लालच, हाँ 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 हो जाएगा। फिर एक डर भी होता है, अगर नहीं हुआ तो उसका दिमाग वहां काम कर रहा होता है। और जैसे ज्वाइन हो जाता है अब उसका दिमाग काम करता है इसको समझने के लिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे दोनों की बात कर रहा हूं मैं। आप अगर अपलाइन है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सामने वालों को समझाओ कि भाई देखो, अब आप आ तो गए हो, हमारे पास जुड़ तो गए हो, अब आपको हमने एक रास्ता दे दिया है। इस रास्ते में अगर सफलता चाहिए तो भैया आपको डेली जूम में आना पड़ेगा। आपके माइंड में कोई सवाल उठ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो, या आपकी जब डेली जूम में आओ, प्लान को समझो, फिर लोगों को इनवाइट करो इसी जूम के अंदर आने के लिए, प्लान को समझने के लिए। कितनी बार कोई नया व्यक्ति प्लान के अंदर आ जाए, उसके अंदर एक ही बात आती है, 2 चीज देखता है, इसमें आईडी लगाने से मेरा नुकसान क्या है और मेरा फायदा क्या है, बस, बाकी कुछ नहीं देखता है। फायदा BMW कैसे आएगी, नुकसान कहीं भाग तो नहीं जाएंगे, ये चोर तो नहीं बैठे हैं सामने जो बता रहे हैं, हमारे सामने बातें कर रहे हैं। 2 ही चीजों पे ध्यान होता है। जैसे जो है उसके बाद पहले तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अब उससे खुले दिल से बात करो। भैया आपने ज्वाइन तो कर लिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है डेली जूम में आओ, पहले प्लान को समझ लो, फिर आप इस जब समझ में आ जाए तो इसके अगर आपको डिजिटली काम करना था तो पोस्टर्स वगैरह बना करके आगे प्रमोशन से बढ़ाओ, इसके बारे में जानकारी लोगों को दो। अगर नहीं आता है अभी तो कोई बात नहीं, फिजिकल जाओ, जितने लोगों को जानते हो उन लोगों को इसके बारे में बताने की कोशिश करो। अगर वो बात मान लेते हैं आपकी बात तो ठीक है, नहीं मानते तब भी आप इतना कहो कि भैया मैंने कुछ ज्वाइन किया है, मैंने कुछ करने का प्रयास किया है, मेरे माइंड में कुछ आया था, मैंने एक डिसीजन लिया है, मैं चाहता हूं कि एक बार आकर के देख लो। तो उनको जूम में बुलाना शुरू करो, उनको प्लान दिखवाओ, फिर उनसे बात करो, खुद से बात करो, इसकी जगह पे कोशिश करो कि अपलाइन से बात करो, या अपलाइन है तो अपलाइन उसको गाइड कर सकता है, भाई देखो आज आपको पहला कॉल करना है तो आप ऐसे ऐसे बात करोगे, जहां पे भी दिक्कत लगेगी ना मुझे बुला लेना, मैं पीछे खड़ा हूं आपके। अपलाइन इस तरीके से डाउनलाइन से बात कर सकता है। डाउनलाइन क्या करेगी, खुद से बात करेगी, फिर वो आपको बुलाएगी, आपको वहां पे अवेलेबल होना है, अवेलेबल डिजिटली होना है, फिजिकली होना है, वो आपको देखना है किस तरीके से होना है। सबसे जरूरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगर हमें सफलता लेनी है, चाहे स्कॉलरशिप में विनर बने और वैसे जो हमें चाहिए हो तो चाहिए, हर जगह पे हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमें एक बार अगर ज्वाइन हो गए हैं तो हमारे लिए कुछ काम बढ़ जाते हैं। सबसे पहले कि भाई अब सीखना है। सीखना क्या है, प्लान, ऑब्जेक्शन, फॉलो अप,
इनवाइट, अप्रोच। सबसे पहले होता है इनवाइट, फिर अप्रोच होता है, फिर प्लान आता है, फिर फॉलोअप आता है, फिर क्लोजिंग आती है, उसके बाद और चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपके पास प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा ज़्यादा कीजिए। कल रात की मीटिंग में बताया भी गया था कि भैया हमारे 5 बजे मीटिंग होती, बहुत लोगों को पता नहीं है। फिर भी आज उतने लोग हैं जो कल थे, वही लोग हैं जो कल थे। ठीक है, डेली जूम मीटिंग ज्वाइन जरूर करना है। वेरी गुड। सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्क, वेरी वेरी गुड। 100% बिलीव वन प्लान, गुड। 100% बिलीव ऑन, वेरी गुड लक्की जी। अब आप राजू नहीं, लक्की राजू हैं यार। लक्की भास्कर नाम रख दिया जाए क्या आपका? लक्की भास्कर। कितने लोगों ने लक्की भास्कर मूवी देखी है? एक बार हैंड रेज करना, कितने लक्की भास्कर मूवी देखी है क्या? लक्की भास्कर राहुल जी ने देखी है, क्या बात है, तभी तो हम स्टॉक मार्केट में आगे रहते हैं। ग्रेट ग्रेट गुड। सो मैंने आई थिंक समय ज़्यादा तो नहीं ले लिया, वैसे तो अभी को इतना नहीं, क्योंकि हम लोग लेट ज्वाइन भी हुए थे, लेट ज्वाइन हुए थे। हम सभी लोगों को अपने आप को काबिल बनाना है, तो सीखना बहुत जरूरी है। जो सीखा है उसे सिखाना बहुत जरूरी है। प्लेटफॉर्म खुला है, यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपसे कोई फीस नहीं लेती है, सीखने की ना सिखाने की। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हर एक आम इंसान कामयाब हो सकता है। अगर आपको कपड़ों के धंधे में, बिजनेस में आगे बढ़ना है तो 5, 10, 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पूरा बिजनेस समझना पड़ेगा। एचआर कौन होता है, मार्केट रिसर्च क्या होती है, कैसे काम होता है। कम से कम 7 पैरामीटर्स होते हैं जिनको समझा जाता है। मैंने अभी लिख रखे हैं प्रॉपर, मुझे भी याद नहीं है, ऐसे किसी दिन बताऊंगा। जब कोई वैसे फिजिकल कंपनी चलती है 6-7 उसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। नबील सबको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पे जॉब कर चुके हैं। मैं जहाँ पर जॉब करता था वहाँ पे ये बातें कम होती थी, हमने मार्केट में आके सीखा है। ठीक है, कोई भी धंधा करेंगे तो बहुत सारा कुछ लगता है कि यही ऐसा बिजनेस है जहां पे आप 1000, 2000, 5000, 10,000 से भी करोड़ों रुपए तक पहुंच सकते हैं। यही एक धंधा है आज के समय पे, पीछे से जब से चलता हुआ है, और आगे फ्यूचर में भी यही होने वाला है। क्योंकि जितने भी और धंधे हैं और बिजनेसेस जितने भी हैं, हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मांगता है, प्लस एक्सपीरियंस, नॉलेज और बहुत बड़ा पैसा। अगर है, मान लिया आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपका पैसा ज्यादा होना चाहिए। वहां पे लोगों को आप हायर करके उनसे काम करवा सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा करने में भी लोग डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस विश्वास वाले लोग नहीं मिल पाते हैं। यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे 1000, 2000, 10,000 से आप अपनी लाइफ खुद लिख सकते हो, अपनी जिंदगी के लेखक खुद बन सकते हो। जैसा आप अपने जीवन में पाना चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो। अगर हमारे हाथ की लकीरें सही नहीं है तो इनको बदला जा सकता है। ये ऑप्शन सिर्फ यही का इंडस्ट्री देती है, जिसको नेटवर्किंग बोलते हैं। और इसको समझ लो, जितनी जल्दी समझ लोगे उतना बेहतर रहेगा। और सबसे अच्छी बात, इसके अंदर आगे बढ़ने के लिए सिर्फ 2 काम करने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना और ज्यादा से ज्यादा अपने सिस्टम को प्रमोट करना। बस, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसको प्रमोट करना और ज्यादा लोगों तक मिलना। जितने ज्यादा लोगों को मिलोगे उतने ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दो। बस यही काम है सबसे बड़ा, और कोई काम नहीं है। जब ये करने लगोगे तो ये जो बाकी फॉलो अप है, इन्विटेशन है, अप्रोच है, ये प्लान दिखाना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, ये करते करते आ जाएगा। कोई कभी परफेक्ट नहीं होता है इस धरती पे। हर एक इंसान, कहते ना नंगा आया था नंगा जाएगा, तो हर एक इंसान नंगा ही आता है। किसी को कुछ नहीं पता होता पहले से, बहुत कुछ लेकर के कोई नहीं माँ के पेट से आता है, रहते रहते सीखता है। हाँ, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई कम होता है, कोई ज्यादा गोरा होता है, कोई ज्यादा सुंदर होता है। हर किसी का अपना अपना पैटर्न होता है, बट कर हर कोई इंसान हर काम सकता है। हर इंसान हर काम कर सकता है, जो कि जब कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आपने सबसे पहले गाना भी सुना था, जब हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। भाई सभी कर सकते हैं। आपके पास वो पावर है, वो क्षमता है,
जो पाना चाहते हो पा जाओ, पा लो। और सबसे ज्यादा नोट बनाने, ये सब चीज बनाने की कोशिश करो कि भाई जो जो यहाँ सिखाया बताया जाता है ये नोट बना लो, कहीं न कहीं पे इनका इस्तेमाल जरूर लगता है, कहीं न कहीं पे इनका इस्तेमाल जरूर लगता है। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर मैं उससे सवाल करूं नेक्स्ट, वैसे 6:24 हो चुका है, चलिए 6:30 पे खत्म करते हैं, 6 मिनट का समय और है, 6 मिनट के बाद निकलते हैं बाहर। हाँ, क्या कह रहा था मैं, हाँ, क्या किसी को पता है अपने नेटवर्क को डिजिटली कैसे बढ़ाया जाए? अगर है तो हैंड रेज कीजिए। अपने नेटवर्क को डिजिटली कैसे बढ़ाया जाए, क्या किसी को पता है तो हैंड रेज कीजिए। आई डोंट नो, आई थिंक ऐसा लग रहा है कि नहीं पता। अच्छा, अब मैं पूछता हूं, क्या आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस देखना आता है? आंसर यस। तो क्या आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना भी जानते होगे? आंसर यस। तो भैया क्यों नहीं पता है? यहां से नेटवर्क नहीं बढ़ाया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। आपके स्टेटस देख के बहुत से लोग, जो पहले तो ये देखो, जो लोग आपके स्टेटस देखते हैं ना, पता क्या कर रहे हैं? वो आपको देख रहे हैं सचमुच कि आप कब कामयाब हो, आप कब कामयाब हो। वो रोज चेक करते हैं, और जिस दिन उनको जरा सा भी आपके अंदर फर्क महसूस होने लगेगा ना, वो पीछे पीछे भागेंगे। तो डिजिटल नेटवर्क बढ़ेगा। आपको रील देखना आता है? यस। अगर देखना आता है, क्या डालना भी सीखा जा सकता है? आंसर इज यस। तो क्या नेटवर्क बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सिंपल। आपको लोगों से गप्पे लड़ाना, पूरे पूरे दिन फोन पे बात करना, बाबू सोना करना आता है? यस। तो क्या इसके बारे में बात करना नहीं आएगा? आ जाएगा। क्योंकि अगर आप 1 घंटा फोन पे कान में लगा के, क्षमता है आपकी बात करने की, तो क्या आगे चल के आएगा नहीं आएगा? धीरे धीरे उसमें से 10 मिनट कम करो, इधर लगा दो, आधा घंटा कम करो, लगा दो, 1 घंटा लगा दो, इधर लगा दो, आपका काम, बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुल मिला के डिजिटली दुनिया तक जानने में, हम दुनिया से अटैच डिजिटली होते हैं, तो क्या वो कर नहीं पाएंगे? ये सब चीजें आती हैं। बट मैं थोड़ा प्रोफेशनली अगर आपसे बात करूं, तो सबसे पहले आपके जितने भी अकाउंट हैं, अकाउंट बोले तो डिजिटली, आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, आपका यूट्यूब पे अकाउंट है, लिंक्डइन पे है, ट्विटर पे, जहां भी कहीं है। अगर कहीं नहीं है तो फेसबुक पे जरूर होगा। क्योंकि जब हम कभी फोन खरीदते हैं ना पहली बार, तो 2 एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड होती। कोई भी व्यक्ति जब पहली बार मोबाइल ये स्क्रीन वाला लेता है ना, एंड्रॉयड, तो पहले 2 एप्लीकेशन जरूर आती है, एक तो व्हाट्सएप की, दूसरा फेसबुक की। और जैसे आती तो देखता, अरे यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसके रिलेटेड सारे लोग मिलने लगते हैं वहां पे। तो ऑलरेडी सबके पास ये अकाउंट होते हैं। एक आध किसी के पास ना हो तो बात अलग है, नहीं तो सबके पास होते हैं। आई थिंक यहाँ जितने बैठे इनके सबके पास ऑलरेडी है। भैया वहां पे देखो, क्या आपकी फोटो जो है थोड़ी सुंदर सी लग रही है? फोटो लग रही है देख के, क्या अच्छी है? जो उसके नीचे बायो लिखी है, क्या वो बता रही है आप क्या करते हो, आप कौन हो, समझा पा रही है क्या? फिर आप देखो, क्या जो आप पोस्ट कर रहे हो वो आपके बिजनेस के रिलेटेड या आपकी पर्सनालिटी के रिलेटेड जा रही है क्या? अगर नहीं है तो करना शुरू कर दो, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अपनी प्रोफाइल बदलो, एक बढ़िया सी फोटो खींचो या कैनवा पे जाके उसे एडिट करो, लगा दो। आप पता लगाओ कि आप जो काम कर रहे हो इसके बारे में क्या बात करी जा सकती है। वहां पे लगभग 30 शब्दों की, किसी में 30 शब्दों की, किसी में 100 शब्दों की मतलब आती है कैपिटल की बायो लिखने का ऑप्शन। तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट मैसेज बना दो। क्या आपकी बायो में कोई गूगल फॉर्म है? क्या आपकी बायो में कोई क्रॉस प्रेजेंस है? जैसे मान लिया आपकी बायो में यूट्यूब, आपकी इंस्टाग्राम पे बायो में यूट्यूब का लिंक है आपका, या यूट्यूब के बायो में डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है? नहीं है तो ये क्रॉस प्रमोशन शुरू कर दो, आपस में जोड़ दो, सबको कनेक्ट कर दो। नहीं है और नहीं आता है तो बताओ भाई नहीं आता सर, मुझे इसके बारे में सिखाओ। सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। डेली को जब इतनी सारी चीज सिखाया जाती है, ये भी सिखाया जाएगा ना आपको। सो कोशिश करो, पहले अपने बारे में चेक करो, क्या आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब, इन सभी जगह एक फोटो लगी है। एक फोटो बढ़िया बना लो, सब जगह लगा दो। एक फोटो बढ़िया बना लो,
सब जगह लगा दो ताकि कोई भी इंसान आपसे कहीं भी टकराए उसको दिख जाए वही व्यक्ति है ये। चाहे वो एमबीटीसी का लोगो ही लगा रखा है कोई बात नहीं, वही लोगो फिर हर जगह होना चाहिए, वही लोगो हर जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं एक जगह पे एमबीटीसी लगा, एक जगह पे ट्रीजर एनएफटी लगा, एक जगह पे कुछ और लगा रखा, बीएनबी लगा रखा, किसी जगह कुछ और लगा रखा, और कहीं पे कुत्ता लगा रखा, कहीं बिल्ली लगा, कहीं बच्चा लगा रखा, कहीं पे बांसुरी बजाते हुए श्याम जी लगा रखे, कहीं पे राधे राधे लगा रखा है, कोई ओम शांति लगा, कोई अल्लाह लगा के बैठा है। मतलब सबने अपना अपना अलग अलग सब जगह कर रखा है, तो ये कंफ्यूज करता है आपकी ऑडियंस को। कल अगर मेरे पास समय मिलेगा तो आधा घंटा मैं लूंगा, आपको कस्टमर साइकोलॉजी की बात करूंगा कि कस्टमर किस तरीके की, कस्टमर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से काम करता है। वैसे सेशन तो वो कम से कम 4 से 5 घंटे का है, अगर मैं शॉर्ट में लूंगा तो आधे पौने घंटे में आपको ओवरऑल समझा दूंगा। उसके बाद गहराई से कभी लेना होगा, फिर कभी मौका लगेगा तब लेंगे। कल के सेशन में 5 बजे आधे घंटे का समय मैं आपको कस्टमर साइकोलॉजी पे बात करने वाला हूँ। सो आज का समय हमारा प्राप्त पूरा होता है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ रह रहा है, या कोई मदद चाहते हैं, या कोई हमारी हेल्प करना चाहते हैं, आप जो भी आप करना चाहते हैं तो आप हैंडल्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। वरना सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय एमबीटीसी। नवीन सर अगर आप अवेलेबल हैं तो आप आएंगे और मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। नवीन सर अगर आप हैं, या मुकेश सर अगर आप हैं, या कोई किसी को तो आना पड़ेगा मीटिंग को क्लोज करने के लिए।